हेलो ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम के बाकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट देखेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be parallel to the third side and it is also half of the third side. midpoint theorem कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट से जॉइन लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल होगा किसी उसके तीसरे साइड के। ओके, और बोल रहा है कि वो क्या होगा, वो हाफ भी होगा उस थर्ड साइड का। ओके, तो जरा देखिए क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम कि ABC एक ट्रायंगल है। ओके, D और E क्या है? मिड पॉइंट है इस AB और AC का। ओके, AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है क्या? E। तो कह रहा है कि जो ये लाइन DE है ये होगा क्या? पैरेलल होगा BC के, और DE जो होगा 1/2 होगा किसका? BC का। यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, तो अब जरा देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट AB एंड AC ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। यानी AB का कौन मिड पॉइंट है? D, और AE का E कौन किसका है? AC का। ओके, DE पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूव करना है, और DE इज इक्वल टू 1/2 BC, ये भी हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो अब जरा देखिए एक चीज की, D और E मिड पॉइंट है। सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है तो भाई दो पार्ट में साइड को डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट में। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? AD बराबर BD एंड AE बराबर C, ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, अब हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इस AB के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू दिस साइड AB। ओके, एंड वी आर जॉइनिंग साइड DE टू F। ओके, तो ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड जॉइन E एंड F। E और F को क्या कीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। CF पैरेलल है AB के, और ज्वाइन कर दीजिए किसके? E और F के। तो अब जरा देखिए, तो हमें दो ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी एक ट्रायंगल मिलेगा ADE और एक ट्रायंगल मिलेगा CEF। तो अब हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चले तो हमें क्या मिलेगा? हमें सबसे पहले तो मिलेगा कि ये AE जो साइड है वो किसके इक्वल है? इसी साइड के या CE साइड के। देखिए AE बराबर CE है। AE जो है ये है किसके? CE के इक्वल है। ओके, दूसरा क्या हमें मिलेगा कि दूसरा हमें मिलेगा एंगल DEA। एंगल DEA इज इक्वल टू किसके? FEC के। एंगल FEC क्यों भाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, ये क्या था? ये तो गिवन था, है ना। नेक्स्ट एक और चीज हमें मिलेगी। क्या मिलेगा कि जब हमें पता है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये AD के भी पैरेलल है ये लाइन, है ना। तो हमें मिल जाएगा ये एंगल बराबर इस एंगल के अल्टरनेट एंगल, है ना। यानी कि DAE एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF अल्टरनेट एंगल, है ना। तो अब जरा देखिए कि एक एंगल एक साइड और एक एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच का साइड कॉमन है, इक्वल है किसके? एक एंगल और एक बीच का साइड। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASA। दो एंगल है और उसके बीच का साइड है, तो ASA से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो
ट्रायंगल AD is congruent to triangle CEF by AAS, ASA congruency condition। तो अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, तो AD बराबर हमें मिलेगा इस एंगल के सामने वाला साइड AD बराबर मिलेगा इस एंगल के सामने वाला साइड CF के, यानी हमें क्या मिल जाएगा, AD बराबर मिल जाएगा क्या, CF। ओके, दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं मैं। ओके, दूसरा चीज हमें मिल जाएगा ये देखिए, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यानी कि D इस एंगल के सामने वाला साइड D बराबर होगा इस एंगल के सामने वाला साइड EF के, यानी कि हमें मिल जाएगा DE बराबर हो जाएगा किसके, EF के। ओके, इसका नाम दे देते हैं 2। अच्छा, अब और चीज हमें क्या मिलेगा, ये सब कैसे मिल रहा है, CPCT से। ठीक है, तो अब जरा एक चीज देखिए कि D जो है, ये AD जो है, ये AD जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट AD बराबर किसके, AD बराबर किसके, CF के, है ना। और गिवन में क्या दिया हुआ है, AD जो है BD के बराबर है ना, ये गिवन में दिया है। तो हमें यहां से क्या मिलता है, AD बराबर CF और AD बराबर क्या है, BD के भी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AD CF बराबर क्या मिल जाएगा, BD के। देखिए AD CF के भी बराबर है और AD BD के भी बराबर है, तो हमें यहां से क्या मिला, AD CF के बराबर, सॉरी CF जो है BD के बराबर, यानी हमें क्या मिल गया, ये साइड जो है इस साइड के बराबर मिल गया। और हम पहले से ही कंस्ट्रक्शन जब किए थे तो बोले थे कि ये CF साइड जो है AB के पैरेलल है, इसका मतलब वो BD के भी पैरेलल है ना। तो हमें एक चीज और मिला कि CF पैरेलल है BD के और CF इक्वल टू है BD के, तो हम कह सकते हैं, इसका इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस CF is parallel to BD and CF is equal to BD, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड को हम पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अब BCFD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा वो, है ना, जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है कि सभी अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो तो होते ही हैं। अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, सॉरी बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। डायगोनल जो है एक दूसरे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, ये सारी प्रॉपर्टीज है। यानी कि पैरेललोग्राम शब्द जैसे ही आता है तो हमें ये प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में सारी के सारी चल जानी चाहिए। बात क्लियरली समझ में है। तो अब जरा देखिए कि BCFD जो है एक पैरेललोग्राम है, बन गया हमारा पैरेललोग्राम, यानी हमें क्या मिल गया, BC इज पैरेलल टू D, ये एक मिल गया हमें, है ना। BCFD पैरेललोग्राम है तो BC पैरेलल DF के है, यानी कि BC पैरेलल DE के भी होगा, है ना। तो BC इज पैरेलल टू D, ये हमारी पहली प्रूविंग थी जिसको हमने प्रूव कर दिया। ओके, यही थी हमारी पहली प्रूविंग कि D जो है पैरेलल है BC के, तो देखिए BC इज पैरेलल टू D। ओके, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि DE जो है 1/2 BC है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा। ओके, तो अब जरा देखिए कि BC जो है ये BCFD जब पैरेललोग्राम है और BC पैरेलल DE है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो एक चीज यहां से देखिए कि पैरेललोग्राम के सारी जो प्रॉपर्टीज फॉलो होगी तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा कि BC जो है इक्वल टू मिलेगा DF के, अपोजिट साइड इक्वल मिलेगा, है ना, पैरेललोग्राम है चूंकि। सिंस BCFD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर BC बराबर DF, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ये है ही कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और BD बराबर CF, ये तो अभी हमने बताया ही है प्रूव करके। तो अब जरा देखिए BC बराबर DF है और हम लोग DF को क्या लिख सकते हैं, DF को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, DF को हम लोग लिख सकते हैं D प्लस EF। देखिए D प्लस EF लिख सकते हैं,
देखिए ये पूरा DF है, इसको हम लोग DE प्लस EF लिख सकते हैं। अब जरा इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 क्या कहता है, DE बराबर EF है, यानी कि हम EF के जगह पे DE रख सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं बाई इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, DF बराबर, यहां DE रखेंगे तो 2DE हो जाएगा, DF बराबर क्या हो जाएगा 2DE, है ना। और इसका इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो और इसका क्या इक्वेशन 5 नाम दे दीजिए। तो अब जरा देखिए कि BC बराबर DF और DF बराबर 2DE, यानी इसका मतलब क्या हो गया, BC बराबर क्या हो जाएगा 2DE हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, क्या हमें मिलेगा, BC बराबर 2DE, यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, D बराबर 1/2 BC। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। बात क्लियरली समझ में आया। ओके, तो एक बार हम छोटा सा रिकैप दे रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होगा तीसरे साइड के और हाफ भी होगा उस तीसरे साइड का। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, CF पैरेलल टू AB किया, है ना। जब CF पैरेलल टू AB ड्रॉ किया तो हमें दो ट्रायंगल मिल गया, यानी एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल। ओके, तो जब हमें दो ट्रायंगल मिला तो ये एंगल बराबर हुआ वर्टिकल अपोजिट से, AE बराबर CE दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था। ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा क्योंकि ये साइड पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ASA से क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब ट्रायंगल ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस एंगल के सामने वाला साइड DE बराबर होगा इस एंगल के सामने वाला साइड EF के, और वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये इस एंगल के सामने वाला साइड AD बराबर होगा इस एंगल के सामने वाले साइड CF के। ये बात भी समझ में आ गई। और हमें पहले से ही पता है कि AD बराबर BD है, तो हमें क्या मिल जाएगा, BD बराबर CF मिल जाएगा। यानी कि एक साइड, और ये पहले से पैरेलल भी है इसके, तो यानी कि ये साइड जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी कि ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर पूरा पैरेललोग्राम है तो यानी कि साइड DE भी होगा इसके पैरेलल BC के, यानी कि हमें प्रूव यही करना था, DE इज पैरेलल टू BC। पहली प्रूविंग तो यहां से आ गई। दूसरी प्रूविंग कैसे आई थी हमारी, कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम है तो BC बराबर DF होगा, और ये भी पता है कि DF जो है ये 2DE है ना। तो बस हमने क्या किया, उसी वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट कर दिया, यानी DE बराबर 1/2 BC आ गया। ओके, बात क्लियर समझ में आया। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। तो आज के लिए मिड पॉइंट थ्योरम ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उस स्क्वायर की रह गई हैं, रोम्बस रह गया है, ट्रेपीजियम रह गया है, रेक्टेंगल रह गया है, ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल को बस थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है, अच्छे से समझिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, बहुत बच्चे इस चैप्टर से भाग जाते हैं कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस हमें प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए, हमारे दिमाग में सारी की सारी प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, उनके प्रूविंग्स हमें पता होने चाहिए कि कैसे हमने उन्हें प्रूव किया है, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में किया था। ओके, तो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए, इसी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए बस इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।